जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं तेजस को लेकर के आज 3 बड़ी अपडेट से। पहली बड़ी अपडेट है तेजस में एमबीडीए मीटियोर को लेकर के। हम सब ये सुनते आए हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर एमबीडीए है, इसके साथ लगातार बातचीत चल रही है कि किसी प्रकार से तेजस को जो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इससे इक्विप किया जाए। और आप सबको पता ही है कि ये जो डिस्कशन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि मीटियोर को दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर एमबीडीए ने फिलहाल तो इनिशियली इस पूरे प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया है। उनका ये कहना है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते अभी जो मीटियोर मिसाइल है ये तेजस का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि तेजस में अभी भी रशियन ओरिजिन के सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं कुछ, और जो इजरायली रडार है इसके साथ जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं ये हो सकते हैं, और इसके चलते अभी फिलहाल तेजस को ये मिसाइल नहीं मिल सकती। हालांकि जो एमबीडीए ने कंसर्न रेज किया है वो यहाँ पर मीटियोर के इंटीग्रेशन को लेकर के किया है। मीटियोर की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और इसका नो स्केप जोन 60 किलोमीटर का है। और इसे तेजस के लिए एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि ये मिसाइल काफ़ी पावरफुल है, और एक्सपर्ट्स मानते थे कि तेजस में इसके इंटीग्रेशन के बाद तेजस की बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। हालांकि एमबीडीए ने ये कहा है कि अगर रशियन और इजरायली सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाता है तो फिर मिसाइल के इंटीग्रेशन में उन्हें दिक्कतें नहीं होंगी। और यहाँ पर उनके कहने का सीधा मतलब ये था कि भारत अगर चाहे तो इंडिजिनस रडार के इंटीग्रेशन के बाद जो मीटियोर मिसाइल है उसको यूज़ कर सकता है। तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में जब इंडिजिनस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी एसा रडार इस्तेमाल किया जाएगा तो संभावनाएं प्रबल हैं कि जो एमबीडीए मीटियोर है इसके इंटीग्रेशन को हरी झंडी भी मिल जाए। और अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात माने तो उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि जो उत्तम फायर कंट्रोल रडार है ये फिलहाल टेस्टिंग से गुजर चुका है, और ये हमें 41वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट से देखने को मिलेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में मीटियोर के इंटीग्रेशन की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग उदास जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि भले ही भारत को मीटियोर अभी दिक्कत कर रही है ना मिलने में, लेकिन भारत के पास अभी भी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल है इनके ऑप्शन उपलब्ध हैं, और ये हमें तेजस का स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम अस्त्र मार्क 1 से बात करें तो अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है वो 110 किलोमीटर की है, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी तेजस में चल रहा है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर की होगी, जहां पर ये कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा जो कैपेबिलिटी सिमिलैरिटी है यह हमें मीटियोर और अस्त्र मार्क 2 के बीच में देखने को मिलती है। वहीं अस्त्र मार्क 3 जो कि एसएफटीआर पर बेस्ड है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, और ये तेजस की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगी और मीटियोर की कैपेबिलिटी को एक्सीड भी करेगी। और अभी भी लगभग तेजस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो तेजस में अस्त्र मार्क 3 का इंडक्शन अभी भी 4 से 5 वर्ष की दूरी पर है। इनफैक्ट इसका जो बल्क इंडक्शन है अभी वो 4 वर्ष की दूरी पर है, क्योंकि अभी ये मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी और तब जाकर के इसे जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का है वो बनाया जाएगा। लेकिन उम्मीद पूरी है कि जब भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंडिजिनस एसा रडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक होगी, और जो आने वाले भविष्य में एमबीडीए जैसी मिसाइल है ये हमें यूज़ में आती दिखाई पड़ेंगी। हालांकि आपको बताते चले कि एमबीडीए का नाम सिर्फ तेजस से जोड़ नहीं देखा गया है, बल्कि इसके पहले आपको याद होगा सुखोई 30 MKI में उत्तम एसा रडार के इंटीग्रेशन के बाद भी एमबीडीए से उम्मीद है कि मीटियोर के लिए हरी झंडी मिल जाएगी, और सुखोई में भी आने वाले भविष्य में शायद हमें ये मिसाइल देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट कंफर्म एट दिस पॉइंट, लेकिन आने वाले भविष्य में कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि तेजस मार्क 2 और एमका के लिए जो मीटियोर के दरवाजे हैं ये हमेशा खुले रहेंगे। तेजस की इन कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए डीआरडीओ ऑलरेडी प्रयासरत है, और डीआरडीओ की जो स्टार मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है उसका जो एयर टू एयर वेरिएंट है ये बहुत जल्दी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर एक चीज़ जो कि क्लियर कर दी गई है वो ये है कि स्टार मिसाइल का जो एयर टू एयर वेरिएंट है ये लगभग भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स पे देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, और ये जो एयरबॉर्न थ्रेट्स है उनको काउंटर करने की एबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बेसिकली जो स्लो मूविंग हाई वैल्यू एरियल प्लेटफॉर्म है जैसे कि एवैक्स हो गए या फिर एरियल रिफ्यूलर्स हो गए, एयरबॉर्न जैमर्स हो गए, उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी और एनिमी के एयर ऑपरेशन में
एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर इसको देखा जाएगा। हालांकि ये जो क्रिटिकल इंटेलिजेंस सपोर्ट है जो प्रदान किए जाएंगे उनके आधार पर कार्य करेगी और तेजस मार्क 1A को इस एंटी एवैक्स कैपेबिलिटी से इक्विप किया जाएगा ताकि एनिमी की जो एयर टैक्टिक्स है उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके एक सेफ पैसेज क्रिएट किया जा सके। स्टार बेस्ड जो एंटी एवैक्स मिसाइल होगी इसमें हमें रैमजेट propulsion देखने को मिलेगा जो कि एक गेम चेंजर propulsion सिस्टम है एयर टू एयर कॉम्बैट में, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल रॉकेट मोटर्स से इसको कंपेयर करें तो रैमजेट जो होता है ये ऑक्सीडाइजर जिसमें टिपिकली ऑक्सीजन होता है ऑन बोर्ड उसको कैरी नहीं करता, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर रिलाई करता है अपने कह सकते हैं propulsion के लिए। और यही कारण है कि इसकी रेंज और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो 300 किलोमीटर की रेंज है ये तेजस को अलाउ करेगी कि ये लॉन्ग रेंज से ही जो एनिमी के एवैक्स है उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है और सेफ डिस्टेंस में रह करके ये पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिर्फ तेजस मार्क 1A ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 और सुपर सुखोई जैसे प्रोग्राम में भी हमें ये मिसाइल देखने को मिलेगी ताकि उनकी ओवरऑल जो एंटी एवैक्स कैपेबिलिटी है उसको एक बड़ा बूस्ट दिया जा सके। और ये काम इस समय अंडर कंसिडरेशन है और बहुत जल्दी इसमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स है वो हमें देखने को मिल सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ASM हैमर को लेकर के। दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हैमर यानी हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज जो मिसाइल सिस्टम है इसका इंटीग्रेशन चल रहा है जो कि तेजस की कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो वहीं तेजस मार्क 1A को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि इंडिया के द्वारा अनस्पेसिफाइड नंबर्स में जो हैमर किट्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया गया है फ्रेंच मैन्युफैक्चरर सैफरॉन के साथ। और ये जो किट है ये बेसिकली तेजस मार्क 1A वेरिएंट को ध्यान में रख करके ऑर्डर की गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हैमर सिस्टम के आने के बाद जो तेजस की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जो अलग अलग गाइडेंस यूनिट हैं ये अलग जो टाइप के ऑर्डिनेंस हैं इनको कैरी कर सकेंगी, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 1A के पास एक बेहतरीन वर्सेटैलिटी होगी अलग अलग रेंज के ग्राउंड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की, जैसे कि एनिमी के बंकर्स हो गए या फिर उनके दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको ये 70 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा दूरी से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। दरअसल अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस समय भारत के द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है तेजस को एक परिपक्व फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में जो कि वो पहले से है। और ऐसे में जो ASM हैमर और दूसरे वेपन सिस्टम है इनके आने के बाद जो तेजस की कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इंडिजिनस ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास DRDO शॉ है, इसके अलावा हमारे पास तारा और गौरव जैसे बॉम्ब्स है, इसके अलावा ब्रह्मोस NG बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है जो कि तेजस मार्क 1A में हमें देखने को मिल जाएगा। और भी दूसरे मिसाइल और बॉम्ब सिस्टम है जो कि तेजस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर भारत का उद्देश्य और फोकस सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खुद इस्तेमाल करने का नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख करके भी जो ज़रूरी कदम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और आशा की जा रही है कि आने वाले भविष्य में तेजस को कस्टमर्स लगातार मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।